नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आर्ट एंड कल्चर 2024 एमसीक्यू का लेक्चर 4 कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कुछ क्वेश्चन आपसे हम ऐसे होमवर्क में भी कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दिया गया, ऑलरेडी हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, यहाँ पे 31 से देखेंगे। तो अरातू फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है। क्या दिया गया? अरातू फेस्टिवल विच वाज सीन इन द न्यूज इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो अरातू फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। ठीक है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो ये एक तरह का फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, ये किसी राज्य का फेमस फेस्टिवल है। तो उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है कि वो उस राज्य का क्या नाम है, जहाँ का ये जो अरातू फेस्टिवल है काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। अगर हम बात करें अरातू फेस्टिवल के बारे में, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, तो ये फेमस फेस्टिवल कहाँ का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। ठीक है, जो केरल है वहाँ का फेमस फेस्टिवल अरातू फेस्टिवल है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो उम्मीद करते हैं आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, नोट भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल इन 2023। तो जो 2023 में हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ। ठीक है, हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया, उसके बारे में ही पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य था जिसने उसका होस्ट किया यानी कि आयोजन किया। होस्ट किया यानी कि आयोजन किया, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा भारतीय राज्य है जिसने आयोजन किया हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल 2023 का। तो करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो जिन्होंने आयोजन किया हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल 2023 का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्बाला रेस। ठीक है, कम्बाला रेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कम्बाला रेस ये क्या है? एक तरह का ट्रेडिशनल इवेंट है, जिसका आयोजन किस राज्य में किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कम्बाला रेस इज ए ट्रेडिशनल इवेंट हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये पूछा जा रहा है कि ये एक तरह का ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक इवेंट है। ठीक है, कम्बाला रेस, तो ये किस राज्य में इसका आयोजन होता है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जो कम्बाला रेस है ये एक तरह का ट्रेडिशनल इवेंट है, जिसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो कर्नाटका में इसका आयोजन हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा दीवार। ठीक है, आशा दीवार, अरदास, नागर कीर्तन, अखंड पाठ साहिब एंड लंगर। ठीक है, आर एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, और इन टर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सारे टर्म जो है ये किस धर्म किस रिलीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह एक तो हो गया आशा दीवार। ठीक है, आशा दीवार टर्म हो गया, अरदास हो गया, नागर कीर्तन, अखंड पाठ साहिब एंड लंगर। ठीक है, लंगर एक ऐसा वर्ड है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो सारे जो यहाँ पे टर्म दिए गए हैं किस धर्म से जुड़े हुए हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बुद्धिज्म, ऑप्शन बी है जैनिज्म, ऑप्शन सी है सिखिज्म और ऑप्शन डी है इस्लाम। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिखिज्म। ठीक है, सिखिज्म। गुरुद्वारा कभी आप गए होंगे। ठीक है, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जाते हैं तो वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। ठीक है, लंगर यानी कि जो भी हमेशा वहाँ पे मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, लंगर भंडारा टाइप का होता है। तो लंगर वर्ड से आप रिलेट कर सकते थे कि जो भी यहाँ पे टर्म दिए गए, आशा वार हो गया, अरदास हो गया, नागर कीर्तन हो गया, अखंड पाठ साहिब हो गया या फिर लंगर हो गया, ये सारे के सारे सिखिज्म से जुड़े हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा के आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है Which Chinese city hosts the annual ice and snow festival known for its large scale ice sculpture। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कौन सा चाइनीज सिटी है, चाइनीज सिटी जो होस्ट कर रहा है, आयोजन कर रहा है एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल नॉन फॉर इट्स लार्ज स्केल आइस स्कल्पचर, जो कि अपने लार्ज स्केल में आइस स्कल्पचर के बारे में जाना जाता है। तो उस चाइनीज सिटीज़ के बारे में पूछा जा रहा है जो आयोजन करेगा एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल का। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है संघाई, ऑप्शन सी है हार्बिन और ऑप्शन डी है
ग्वांगझोउ, ठीक है। इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हार्बिन है ये क्या है, चाइनीज सिटी है, जो कि आयोजन करेगा एनुअल आइस एंड स्नो फेस्टिवल, जो कि जाना जाता है लार्ज स्केल आइस स्कल्पचर्स के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंजिया सौरा पेंटिंग्स, ठीक है। लंजिया सौरा पेंटिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है। लंजिया सौरा पेंटिंग्स जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। जिसे हाल ही में जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। तो जीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीआई का कि क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो लंजी यह सौरभ पेंटिंग है जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य से बिलोंग करता है, ठीक है। किस राज्य से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पे ये स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल हो गया। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। जो लंजिया सौरा पेंटिंग है ये किस राज्य से बिलोंग करता है, तो उड़ीसा से बिलोंग करता है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हम लोग देख लिए कि लंजिया सौरा पेंटिंग कहाँ को जीआई टैग मिला, कहाँ से बिलोंग करता है, तो उड़ीसा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलुचरण महापत्रा, ठीक है। मोहपत्रा, केलुचरण महापत्रा whose 90th birth anniversary was recently observed helped to revive and popularize which dance form, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि केलुचरम महापात्रा, ठीक है। केलुचरम महापात्रा के बारे में बात हो रहा है, जिनका अभी हाल ही में 98वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उन्होंने हेल्प किया था रिवाइव करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए किस डांस फॉर्म को। यानी कि सीधे से बात है कि जो केलुचरण महापात्रा है, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, जिनका हाल ही में 98वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है ओडिसी और ऑप्शन डी है मणिपुरी। इसमें से करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केलुचरण महापात्रा किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिसी। किससे, ओडिसी, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का डांस फॉर्म है, तो उससे ही ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर मेला, ठीक है। गंगा सागर मेला बहुत लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस मेला है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला, यानी कि कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मेला होता है। उसके बाद अगर दूसरे बड़े मेले की बात करें तो वो होता है गंगा सागर का मेला। तो ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में इसका सेलिब्रेशन होता है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो अभी हम लोग आंसर डिस्कस नहीं करते हैं, जो यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं कि आप एक देखिए सिंपल सा चीज़ है, अगर जो जो जानता है इसका आंसर जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट देखते हैं कि कौन कौन आंसर कमेंट करता है। पहले ऑनेस्टली आंसर कमेंट करिएगा, अगर पता होगा तो उसके बाद ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जिसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है। तो गंगा सागर मेला की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है, सॉरी वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है गंगा सागर। जहाँ पे गंगा जी जाके सागर में मिल रही है वहीं पे गंगा सागर होता है, वहाँ पे लोग गंगा में जाके स्नान वगैरह करते हैं, बहुत भारी मेला होता है, ठीक है। यानी सिंपल सा समझ लीजिए कि जो कुंभ मेला है भारत का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है, और उसके बाद ये जो मेला होता है ये दूसरे नंबर पे आता है। इसी तरह सोनपुर में भी, बिहार के सोनपुर नाम सुने होंगे, सोनपुर, तो वहाँ पे भी बहुत भारी मेला लगता है, लेकिन वो पशु मेला होता है। एक पशु मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, और ऐसे भी सोनपुर का मेला बहुत फेमस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज द 42 डे महामंडल फेस्टिवल इनोग्रेटेड। पूछा जा रहा है कि कहाँ पे 42 डे यानी कि 42 दिन का महामंडल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया गया है हरियाणा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसमें से हम करेक्ट आंसर देखें कि कहाँ पे 42 दिन का महामंडल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे किया गया, तो उत्तर प्रदेश में किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाता दरवा थान टेम्पल, ठीक है। क्या दिया गया है, बाता दरवा थान टेम्पल। बाता दरवा थान टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में लोकेटेड है, किस राज्य में लोकेटेड है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम,
ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो बाता दारवा थान टेम्पल है जिसको हाल में न्यूज़ में देखा गया हाल ही में, वो किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। ठीक है, असम में स्थित है। असम में आपको बताए थे कट्टी बिहू फेस्टिवल, ठीक है, कट्टी बिहू फेस्टिवल के बारे में बताए थे, उसके बाद से बिहू फेस्टिवल के बारे में भी बताए थे। ठीक है, ये फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, याद रखिएगा। चलिए आगे, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।